कहते हैं दो दोस्त में दोस्ती जितनी गहरी होती है, दुश्मनी उससे भी गहरी और जानलेवा होती है। ऐसे ही कुछ कहानी है आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान की, जो कभी एक दूसरे के दरवाजे पर नमाज पढ़ते थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। जो कभी एक साथ कुरानी कसम खाते थे, आज वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने इसलिए खड़ा होने को उकसाया जिससे काबुल पर इनडायरेक्ट राज पाकिस्तानी सियासत का हो और भारत में इनके इशारे पर बराबर घुसपैठ होती रही। लेकिन उन्हें उस राख के नीचे सुलगती आग का कोई अंदाजा नहीं था, जिसे तालिबान की सत्ता में आने पर पाकिस्तानी खुशी से नाच रहे थे, वहाँ के नेता और फौजी ठाके लगाकर हंस रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और उसी तालिबान को नायक की तरह खुशामदी कर रहे थे। आज वही तालिबान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है? जंग नहीं, खूनी जंग छिड़ी हुई है। और वही पाकिस्तान जो तालिबान को फ्री में गोला बारूद हथियार गिफ्ट दे रहा था, आज वही तालिबान उन्हें उनके फौजियों की लाश की सौगात भेज रहा है। जो कुछ दिन पहले रोटी बेटी के रिश्ते पर थे, आज वही एक दूसरे को खाक में मिलाने पर तुले हुए हैं। चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या युद्ध के मैदान में, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने बैठे हैं। कौन है तहरीके तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और इनके बीच क्या संबंध है? आखिर क्या गोरों द्वारा सीमा पर फैलाया गया पुराना जहर आज भी खून मांग रहा है? कब, कैसे, क्यों? इन सब का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं हूं सूरज तिवारी, ये है आपका अपना चैनल भारत की सौगात। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तालिबान और पाकिस्तान की कहानी किसी ऐसे नाटक की तरह है जिसमें सामने नकाब तो दोस्ती और इस्लामिक भाईचारे का है, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने और भाईचारे का कब्रिस्तान बनाने में नहीं चूकते। इस पूरे नाटक को समझने के लिए हमें 2000 के दशक में जाना पड़ेगा, जब 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू किया और पाकिस्तान उसका चाटुकार बना और दोगलेपन का एक और चेहरा सामने आया। क्योंकि जहां एक तरफ वो आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम में सौदागर था, तो वहीं वो दूसरी तरफ तालिबान को हथियार, बम, बारूद, आतंकियों और भीख के मिले पैसे में से फंडिंग भी कर रहा था। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको, जिसका मकसद था कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो और सत्ता में एक ऐसी सरकार आए जो कि पाकिस्तानियों का पिछलग्गू बना रहे, जैसे वो उस समय अमेरिका के थे, और भारत के खिलाफ भी एक मजबूत साझेदार मिल सके। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान तब बनकर सामने आया जब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी कबीलाई इलाके में निर्दोषों को मारना शुरू किया, तो वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिहाद की एक लहर उठी, जिससे बैतुल्लाह मोहम्मद के नेतृत्व में संगठित होकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान उभरकर सामने आया। तहरीके तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दो अलग अलग संगठन हैं, पर उद्देश्य कुछ मिलता जुलता सा है। क्योंकि तहरीके तालिबान भी चाहता है कि देश में इस्लामिक शरिया कानून लागू हो, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी। तहरीके तालिबान भी अफगान सरकार को हटाकर सत्ता में आई और तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसको करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए कहीं न कहीं तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को संरक्षण देता है। जब पाकिस्तान ने तालिबान को इसके लिए मना किया, तो तालिबान ने यह कहकर मुंह फेर लिया कि ये उनका निजी मामला है और इसे वो स्वयं निपटाएं। जिसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और अफगानिस्तान के काबुल और पख्तिका प्रांत में बम गिराए, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली बयान दिया कि हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बंकर को टारगेट बनाया, जो कि गलत है, क्योंकि वहां पर बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की जान गई है। और अगर पाकिस्तान सही है तो बताए उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के किस आतंकी को मारा।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी के बढ़ने का प्रमुख मुद्दा समझने के लिए हमें साल 2022 में जाना पड़ेगा, जब पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थी को देश में सिक्योरिटी इशू का हवाला देकर ज़बरदस्ती निकालने लगा। रातों रात 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, बच्चे बूढ़े सब बिना छत के ठंड गुजारने को मजबूर हो गए, जिससे अफगानिस्तान, जो कि सत्ता पलट होकर नई सरकार तालिबान ने बनाई थी, उस समय तंगी के दौर में था। उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा। तब से वो दुश्मनी, जो राख के नीचे सिर्फ धुआं ले रही थी, आग में भड़क उठी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मुद्दा है, यह तो आग में घी का केवल काम किया। आग तो 1947 में जब पाकिस्तान ने होश संभाला तब से डोरंड लाइन को लेकर लगी थी, जिसे ब्रिटिश भारत के समय अफगानिस्तान से जीत हार के युद्ध के बाद खींची गई, जिसे पाकिस्तान सीमा रेखा कहता है और अफगानिस्तान कहता है कि यह ब्रिटिश काल की सीमा रेखा ब्रिटिश काल के साथ ही समाप्त हो गई। अब जो लाइन होनी चाहिए वो सभी अफगानी कबीलों को अफगानिस्तान में मिलाना चाहिए। यह था आज के युद्ध के मुद्दे की जड़। अब बात करते हैं अभी के सिनारियो की। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर पूरे दमखम से प्रहार करता है और पाकिस्तानी 58 सैनिक को मौत की नींद सुला देता है और 25 चौकियों पर कब्जा कर लेता है। दावा तो ये हो रहा है कि पाकिस्तानी नंबर 1 सैनिक, जो कि आदतन भगौड़े हैं, वहाँ पर टैंक वर्दी सब छोड़कर भाग गए और अभी तक अपने सैनिक की लाश हमेशा की तरह लेने नहीं गए। लेकिन बयानबाजी में तेज पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि हमने 200 अफगानी सैनिक को मार गिराया और 21 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। कभी कभी तो लगता है इसे अपना नाम पाकिस्तान नहीं फेकुस्तान रखना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की जो मिलीजुली सरकार है, ये अपने नागरिक को इस तरह धोखे में रखते हैं कि वो अपने डेवलपमेंट को छोड़कर फिलिस्तीन के हमदर्द बने हुए हैं और उनके लिए धरना देते हैं। ये लोग इस दोगली सरकार को पहचानना नहीं चाहते या पहचान नहीं पा रहे हैं, जो एक तरफ इजराइल का विरोध करती है और दूसरी तरफ तहरीक तब्बैक, जो कि इजराइल विरोधी संगठन है, उसके 250 से ज़्यादा निहत्थे लोगों को मौत की नींद सुला देती है और डींगे मारती है कि पाकिस्तानी विरोधियों को दफन कर दिया जाएगा। शायद अफगानिस्तानी बॉर्डर पर इनकी ये हिम्मत काम नहीं देती। दूसरी तरफ इस सरकार के अब्बा जान डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल से भाषण देते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इनकी कठमुल्ली प्रवृत्ति जग जाहिर है। आज जब आमिर खान मुख्तकी भारत से रिश्ता अच्छा कर रहे हैं और अफगानिस्तान से भारत विरोधी कोई काम नहीं होने का वादा कर रहे हैं और अफगानिस्तान पर आंख उठाने वालों का अंजाम बुरा होगा कहने पर इनकी नाक नहीं, पता नहीं कहां से खून निकलता है। अभी 15 अक्टूबर 2025 को जब ताबड़तोड़ अफगानिस्तानी हमले से एकदम घुटने पर आ गए तो सीज फायर के लिए पैरवी पर उसी तरह आ गए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर जल्द ही वीडियो लाऊंगा। दोहा में कतर की मध्यस्थता से 48 घंटे के सीज फायर पर सहमति बनती है, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। 24 घंटे बाद ही पाकिस्तानी अपनी नापाक सोच को अंजाम देते हैं और सीज फायर को तोड़ते हुए अपनी कायरता पर एक बार फिर से मुहर लगाते हैं। मानवता का शर्मसार करते हुए स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया पर हिट करते हैं, जिससे 10 लोगों की मौत हो जाती है, दर्जनों घायल हो जाते हैं, जिनमें 3 क्रिकेटर थे। ये उभरते अफगानिस्तान के चमकते सितारे थे। ये अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, जिसके बाद राशिद खान ने इस हमले को बारबैरिक बताते हुए क्रिटिसाइज किया और एसीबी ने इसे पाकिस्तान के साथ सभी मैच खेलने से मना कर दिया और अफगानिस्तानी तालिबान ने इसका बदला लेने का वादा किया है। अफगानिस्तान से यही गुजारिश करूंगा कि भारत की तरह सिर्फ हाथ मिलाने पर पाबंदी नहीं, इनसे हर एक तरह ट्रेड हो या खेल हो, हर एक तरह से पाबंदी होनी जरूरी है। ये सऊदी अरब को लेकर बहुत विश्वासी हो चुके हैं। इस्लामिक नाटो बनाने के वादे के साथ ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सऊदी अरब से भीख लेकर आतंकवादी बनाएंगे। फिलहाल सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता की वजह से तालिबान समझौते के लिए राजी हुआ था।
नहीं तो अभी तक कई कठमुल्ले जहन्नुम की सैर कर रहे होते हैं। इस तरह पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से दूसरी तरफ भारत से रंजिश मोल लिया और पाकिस्तान के अंदर खुद एक तरफ तहरीके तब्बैक और पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान इसे अलग होने के लिए बार बार जलील करता है। चलो अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। इनका तो मैप भी कुत्ते के आकार का है, जिससे कुत्ते की बेइज्जती है क्योंकि वो वफादार होते हैं और ये नहीं। फिलहाल भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकी भारत के लिए दोधारी तलवार है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ने बंदरगाह पाकिस्तान में लीज पर ले रखा है, तो अफगानिस्तान का साथ होना स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल होगा और भारत के लिए व्यापार का एक रास्ता मुक्त हो गया है। दूसरी तरफ काबुल में भारत के दूतावास भी खुल रहे हैं, लेकिन भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल लाभ की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसी के साथ हम इस कहानी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत और जय अफगानिस्तान।